हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 सांतत तथा अवकलनीयता में, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे। 15 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो 16 से हम आगे तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एफ एक्स बराबर, ये आपके फंक्शंस दिए गए, ये आपको वैल्यू दी है, लिमिट दी गई है एक्स की। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन। अब हमें दिया गया है कि एफ एक्स बराबर -2 यदि एक्स बराबर -1, ठीक है, एक्स से कम हो 1, एक्स एक से ज़्यादा हो एक्स, तो हम क्या करते हैं। देखो, जैसे कि हमने इसको इस क्वेश्चन को लिख लिया। अगर आप यहाँ से देखते हैं x1, इसके लिए अगर हम लिमिट चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स बराबर -2, एफ एक्स बराबर -2, क्योंकि ये ना इसके लिए आपका फंक्शन यही तो काम करेगा, एफ एक्स बराबर -2। ठीक है, और -1 एक्स, और इस वाले के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, आपका 2x। ठीक है, इसके लिए आपका फंक्शन काम कर रहा है 2x। ओके, तथा अब हम इसके लिए अगर हम चेक करेंगे 1 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, आपका एफ एक्स बराबर 2। ये हमारे फंक्शन इस तरह से हमें लिखने हैं सभी में। ठीक है, तो ये सभी जो फलन है हमारे कैसे हैं, बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है। जब बहुपदी फलन होता है तो कैसा फलन होता है आपका, सतत फलन है। कौन सा है, सतत फलन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें अब हम केवल किसको चेक करेंगे, x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर चेक करेंगे कौन सी सततता होगी। x बराबर -1 तथा x बराबर +1 पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम। तो पहले x बराबर 1 पर चेक करने के लिए लेंगे हम क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया हमने ये। ठीक है, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप रखोगे, लिमिट x टेंस टू 1, तो पहले हम चेक करेंगे 1 माइनस पे एफ एक्स, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो एक से कम कहाँ पे हमारा, एक से कम तो यही तो है ना। देखो यहाँ पर 1 से कम इधर ही तो आ रहा है हमारी, तो हमारा क्या होगा फंक्शन, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर -2। तो हमारे पास इसकी लिमिट जो निकल के आई वो क्या है, यहाँ पे सॉल्व करने पे -2। अब हम लेंगे आर एच एल पे, आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा कहाँ होगा हमारा, 1 से ज्यादा तो इधर ही आ रहा है, 1 से ज्यादा 1 से बराबर भी है, और -1 से ज्यादा इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो हमारे पास फंक्शन यहाँ बनेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से ज्यादा आपका 2x, ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, 1 प्लस बोला गया है, तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, x बराबर -1 प्लस h रख लेते हैं, -1 प्लस h रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 रख रहे थे हम, सॉरी यहाँ पे क्या रख रहे थे, -1। ये 1 ही तो दिया गया, हमने आपकी किस पे चेक किया था, +1 पे चेक किया था। अब हम चेक करेंगे -1 पे। ठीक है, ये भी -1 था, ये भी पहले -1 पे ही चेक किया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर -1 दी है ना, इसलिए। ठीक है, अब x बराबर -1 प्लस h रखा, तो हमारे पास क्या आएगा, x टेंस टू -1 प्लस,
तो h की लिमिट कितनी रखी जाएगी 0। ये तो आपको पहले भी क्वेश्चंस किए तो मैं बता चुके हैं, h की जो लिमिट रखी जाएगी वो 0 ही रखी जाएगी। तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे 2 है हमारा बाहर, x की है क्या रखोगे आप -1 प्लस h, कितना रखा जाएगा -1 प्लस h। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 रख दो, यहाँ पे h की जगह वैल्यू रख दो चाहे, या 2 का गुणा कर दो, तो माइनस का 2 एकम 2 प्लस 2h हो गया ये। ठीक है, तो जब लिमिट रखेंगे तो -2 प्लस 2 गुणा 0 कितना आ गया -2 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये -2 आ गया निकल के। अभी हमने चेक किया था x बराबर 1 पर, अब हम चेक करेंगे x बराबर -1 पर। ठीक है, अब हम किस पे चेक किया जाएगा x बराबर -1 पर। अभी तो हमने +1 पर चेक किया था, तो जब -1 पर चेक करेंगे हम तो क्या आएगा, फलन तो हमारा x बराबर -1 पर सतत ही है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमने पीछे देख चुके थे। -1 पर सतत फलन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी दोनों बराबर आ रही ना, जब बराबर है तो हमारा फलन कैसा होगा सतत ही होगा हमारा फलन। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको। अब हम चेक कर लेते हैं x बराबर 1 पर, फिर से दोबारा -1 पे तो हमने चेक कर लिया, अब हम x बराबर +1 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, यानी 1 से कम, क्योंकि यहाँ पर भी -1 ही दिया गया, -1 दिया गया है। ठीक है ना, तो जब हम -1 पर चेक करेंगे तो क्या आएगा f(x) फंक्शन, तो फंक्शन कितना आएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू -1, और ये माइनस फंक्शन हमारा यहाँ पे जो काम करेगा वो काम करेगा 2x, क्योंकि 1 माइनस यही है हमारा, तो 2x रखोगे यहाँ पे वही रखेंगे x बराबर 1 माइनस h। ठीक है ना, x बराबर क्या रखेंगे हम 1 माइनस h रख देंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं x बराबर 1 माइनस h रखने पर। तो जब 1 माइनस h रखा जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ी देखिए अलग सवाल है ये, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 एकम 2, ये 2h हो गया यहाँ पे। तो जब लिमिट रखोगे तो 2 ही तो बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब हम ले लेंगे RHL पर लिमिट चेक कर लेते हैं हम। तो जब आप RHL पे लिमिट चेक करोगे 1 प्लस रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हमारा कहाँ पे है, यही तो 1 से ज़्यादा इधर, ये देखिए यहाँ पे आपका 1 से ज़्यादा यहाँ पे था, तो यहाँ पे फंक्शन आपका काम करेगा 2। तो लिख दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा बचेगा क्या बचेगा 2, ये भी 2 ये भी 2, यानी LHL बराबर RHL है हमारा। तो इसका क्या मतलब है, यानी f(x) फंक्शन x बराबर 1 पर सतत फलन है, सतत फलन है। ठीक है, प्रत्येक मान के लिए सतत फलन होगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि f(x) x के प्रत्येक मान के लिए सतत फलन है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) ये हमारे फंक्शन दिए गए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। हमें क्या देखना है इसमें, ओनली x बराबर 3 पर देखना कि सतत है कि नहीं है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारा है सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे किस पर, x बराबर 3 पर, कौन सी लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम सीधा यहाँ पर, लिमिट x बराबर 3 ही दिया, तो x बराबर 3 पे ही चेक करेंगे हम सभी, कोई और तो दिया नहीं है फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं x टेंस टू 3 माइनस ले लेते हैं अभी हम पहले। ठीक है, 3 माइनस लेंगे
एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस यानी 3 से कम। तो 3 से कम क्या आ रहा है हमारा, 3 से कम कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि 3 से कम यही वैल्यू आ रही है, एक्स बराबर भी है और 3 से कम भी है। तो फंक्शन आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, हमें क्या रखना है, एक्स बराबर 3 माइनस एच रखेंगे हम। रखने पर ये सारी चीज हम फॉर्मूले आपको लिखाए थे उसमें बता चुके हैं। ठीक है, 3 माइनस तो एच की लिमिट कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर लिमिट, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ एच। अब ए एक्स की ये क्या आएगा, एच यानी कितना आएगा, 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच और फिर क्या है यहाँ पर +1, ये ब्रैकेट क्लोज रख दीजिए। यहाँ पर लिमिट लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो 3 आ गया, ये आ जाएगा ए एच और +1। यहाँ पर लिमिट रखा हमने 3a माइनस ए इंटू 0 +1। तो क्या है हमारे पास, 3a +1 आ गया निकल के यहाँ पर। ठीक है, 3a +1 आया। अब अगली क्या करेंगे हम, ये तो हमने रखी थी 3 माइनस, अब 3 प्लस पर रखेंगे यानी RHL राइट हैंड लिमिट। तो इसमें रखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस था प्लस रख लेंगे फंक्शन, इसमें 3 से ज़्यादा तो यही है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ आ जाएगा bx प्लस 3। ठीक है, bx प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, x बराबर 3 प्लस एच रखने पर, 3 प्लस एच रखने पर यानी x टेंस टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस, तो हमारे पास h की लिमिट जो है वो 0 रखी जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू h आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया ना, तो यहाँ पर रखा जाएगा b, x की जगह क्या आएगा 3 प्लस एच, तो 3 प्लस एच और प्लस कितना आएगा यहाँ पे 3, तो 3 रख दिया। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 3b हो गया और ये bh प्लस 3 रख दो यहाँ पे लिमिट। तो 3b प्लस b गुणा 0 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3b प्लस 3, यहाँ पे 3 था, कितना था, bx प्लस 3 था ना, bx प्लस 3 ही है, तो कितना है यहाँ पर bx प्लस 3 है, तो सही है, यही आएगा 3b प्लस 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वही वैल्यू दी है ना। अब उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जो फंक्शन है आपके x बराबर 3 पर सतत फलन, इसमें पहले ही बोला गया है, क्या बोला गया, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलेंगे x बराबर 3 पर फलन सतत है। सतत कब होते हैं, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, दोनों को बराबर रख देंगे। तो रख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 3a + 1, तो ये आएगा 3a + 1, और राइट हैंड लिमिट कितना है 3b + 3, ये इसके बराबर आ जाएगी। सॉल्व कर लो आप यहाँ पे, ये 3a, ठीक है, इधर क्या आएगा 3b + 3 माइनस का 1 आ जाएगा, 3a 3b और 3 में से 1 गया 2 आ गया। अगर हम यहाँ से a का मान निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो b यहाँ पे तो 3 कट जाएगा, प्लस ये आएगा 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, a बराबर b + 2/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 17 है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा वो बिल्कुल सेम 17 वाले की तरह है। उसमें क्या था, x बराबर 0 3 पर था, इसमें x बराबर द्वारा प्रवाद है, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर इसकी सततता पर विचार भी करना हमें। ठीक है, तो देखिए हम पहले ले लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 पर, ठीक है, तो इसकी लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट पहले हम क्या कर चेक करेंगे, 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से कम। तो 0 से कम के लिए कौन से फंक्शन काम करेगा हमारा, यही तो करेगा, 0 से कम यही दिखा रहा है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, है ना। तो रख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा लैम्डा, ये जो होता है इसको लैम्डा बोलते हैं, ब्रैकेट में x² - 2x। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सीधा लिमिट रखोगे तो क्या आएगा,
लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0। तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, ओनली 0 ही तो बचेगा अगर हम वैल्यू रखेंगे। देखो ये जीरो लैम्डा का 0 में करोगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल गई वो क्या आ गई, 0। ये आई है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। अब 0 प्लस 0 से ज़्यादा, यही तो है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा 4x प्लस 1। यहाँ पे रख दो लिमिट 4 0 प्लस 1, कितना आ रहा, 1 आ रहा है यहाँ पर। तो दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है ना, यहाँ पे 0 यहाँ h, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर ले लो आप। तो x बराबर 1 पर जब आप ले लोगे तो अब लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट किस पे चेक की जाएगी, पहले 1 माइनस पे, 1 माइनस यानी 1 से कम। 1 से कम कौन सा फंक्शन काम करेगा आपका यहाँ पर, क्योंकि ये दिया गया है, ये ज़्यादा है हमारा 0 से, है ना, ये 0 से ज़्यादा ही दिखा रहा है, तो 0 से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा 1 से कम होगा, तो यहीं पे आ जाएगा, यही वाला फंक्शन काम करेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, यही काम करेगा ना हमारा। 1 से ज़्यादा बोला गया है, 0 से ज़्यादा, 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस इधर जाएगा हमारा, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा हमारा 4x प्लस 1, ठीक है। तो 4x प्लस 1 आ गया। यहाँ पे अगर फंक्शन आप रखोगे 4x प्लस 1 में, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 रख दो, 4 गुणा यहाँ पर रखा जाएगा, तो 4 गुणा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट से अगर हम चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, फंक्शन कौन सा काम करेगा यहाँ पर, 1 प्लस पे 1 से ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा बोला गया, पहले 1 से कम था, तो इसमें भी आपका कौन सा काम करेगा, सेम यही फंक्शन काम करेगा, क्योंकि आप देख लीजिए ना यहाँ पर 1 से कम इधर जाएंगे, 1 से ज़्यादा इधर जाएंगे, तो यही वाला फंक्शन काम करेगा 4x प्लस 1। इसमें भी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4x प्लस 1 रखोगे तो 4 गुणा 1, ये भी 5 आ गया। तो यानी कहने का मतलब है x बराबर 1 पर सतत है। ये हमारा x बराबर 1 पर प्रूफ होके आ गया, सतत है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, दर्शाइए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ ब्रैकेट में x है महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर हो या x से कम हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें दिया क्या गया, जी एक्स बराबर एक्स माइनस और ये ब्रैकेट में x, तो हम यहाँ पे मान के करेंगे, माना a कोई धन पूर्णांक है, a कोई धन पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर आप रखोगे a, यहाँ पे 1 आ गया हमारा, कॉमा क्या हो जाएगा, a प्लस एच, इसकी तरह रख रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया निकल के a, तथा अगर हम यहाँ पर रखेंगे a तो क्या आएगा इधर, तो ये आ जाएगा a ब्रैकेट में बराबर a, ठीक है। तो x बराबर a पर चेक कर लो आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a माइनस और ये जी एक्स, एफ एक्स तो है नहीं, जी एक्स ही तो दिया है, तो ये वाला फंक्शन लगेगा यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। तो रख देते हैं x बराबर a माइनस एच, रखने पर x टेंस टू a माइनस, तो यहाँ पे फंक्शन क्या, h की जगह 0 ही तो रखा जाएगा, तो लिमिट रख दीजिए, लिमिट
एच टेंस टू जीरो। अब एक्स ये रखना हमें ए माइनस एच, तो यहाँ पर ए माइनस एच माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस एच, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ब्रैकेट में ए माइनस एच माइनस, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर ए माइनस वन, क्योंकि एच यहाँ पर क्या वन माना गया है, ठीक है ना, तो माइनस वन, यहाँ पर ए माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब लिमिट रख दोगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस एच प्लस वन ही तो बचेगा, ठीक है। लिमिट रख दो यहाँ पे माइनस जीरो प्लस वन, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ओनली एक आके बचा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारा, किससे आया हमारा, एल एच एल से। अब हम किस पे चेक करेंगे, आर एच एल पे। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जी एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ पर एक्स माइनस और ये ब्रैकेट एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो यहाँ पर भी रखेंगे एक्स बराबर ए प्लस एच रखने पर, तो रख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, एक्स टेंस टू, अब ए प्लस आएगा यहाँ पर क्योंकि प्लस की बात हो रही है, और लिमिट आपकी एच की कितनी रहेगी, जीरो, रख दीजिए। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रख दीजिए, ए प्लस एच आएगा माइनस ब्रैकेट में ए प्लस एच, ठीक है, गुणा कर दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस ए माइनस एच, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस एच और माइनस ए प्लस एच, तो यहाँ पर आपका ए से ए कट जाएगा, एच से एच कट गया, तो यहाँ पर जब लिमिट रखोगे जीरो ही तो आएगा यहाँ पर निकल के, तो दोनों बराबर हैं क्या, ये वन आ गया ये जीरो आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन कैसा है आपका, जी एक्स के प्रत्येक पूर्णांक के लिए फलन असतत होगा, प्रत्येक पूर्णांक के लिए असतत फलन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। अब है ये क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन क्या दिया हमें, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन है एक्स बराबर पाई पर। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं उसमें, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस ही तो ली जाएगी पहले, है ना, पाई माइनस फंक्शन, तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस फंक्शन, क्या यही रहेगा, कोई अलग तो फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर क्या रखा जाएगा, एक्स बराबर कितना रखा जाएगा, पाई माइनस एच रखा जाएगा, ठीक है, पाई माइनस एच रखने पर, तो एक्स की जो लिमिट क्या है पाई माइनस से है, एच की हो जाएगी आपकी जीरो, एच की तो जीरो ही रहती है, तो हम स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन कराते आ रहे हैं, सब में यही हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है तो पाई माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन है तो साइन की जगह क्या आएगा, पाई माइनस एच, और ये प्लस का 5, ठीक है ना। सॉल्व कर लो इसको अब, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 पाई एच, क्योंकि 2a भी है ना, साइन एच 90 माइनस थीटा मान बदल जाते हैं, बदलते नहीं बदलते हैं, 180 माइनस थीटा है सॉरी, तो ये माइनस क्या जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस एच, तो ठीक है ओनली एच बचेगा प्लस 5, तो जब लिमिट रखोगे तो पाई स्क्वायर प्लस एच की जगह जीरो, 2 पाई इंटू जीरो माइनस साइन जीरो प्लस 5, ऐसी तो रखी जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, पाई स्क्वायर ये तो जीरो हो ही गया, साइन जीरो का जीरो ही होता है, साइन 90 का 1 होता है, प्लस 5 बचा यहाँ पर। हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट से ये निकल के आया हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब अगर ऐसे ही हमारा आया है राइट हैंड लिमिट से, तो
चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो लिमिट x टेंस टू गया, इसमें क्या रखा जाएगा, हाँ पाई प्लस रखा जाएगा फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस फंक्शन तो वही है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है ना। रखा क्या जाएगा x बराबर पाई प्लस h, रखने पर x टेंस टू पाई प्लस और ये h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 रख दो यहाँ पे पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और ये प्लस का 5। तो लिमिट जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये प्लस 2 पाई एच। और 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 180 प्लस थीटा में माइनस का आएगा ना, साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं वो टैन और कॉट, तो साइन माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन एच हो गया प्लस 5। लिमिट जब रखी जाएगी तो पाई स्क्वायर ये 0 ये 0 ये भी साइन 0 का 0 प्लस 5 क्या है हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आ गया RHL से। तो कहने का मतलब है हमारा LHL और RHL दोनों कैसे हमारे बराबर हैं। तो लिख दो यहाँ पे फलन x बराबर पाई पर सतत फलन है, यही सिद्ध करना था, निकालना था मैं, तो सतत फलन चेक कर लीजिएगा आप, आंसर ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन 20 तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।